नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूँ। पिछली क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 जहाँ तक ख़त्म किए थे वहीं से आगे बढ़ेंगे और आज इसे पूरा ख़त्म करेंगे। अगर आप पहली बार क्लास में हैं, पहले का क्लास नहीं देखे हैं, तो मेरे होम पेज पे जाइए या प्लेलिस्ट में जाइए। आपको 12th NCERT मैथ की प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर जाइए, सारी क्लासेज आपको मिल जाएगी। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ भी आपको क्लासेस सारी अभी तक जो भी हुई है मिल जाएगी। तो आइए आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज के क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहे हैं, दिखाइए कि एक मैट्रिक्स दिया गया है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि a प्लस ए एक सममित अवयव है और a माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए एक विषम सममित अवयव है। तो सबसे पहले लास्ट एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि अगर a जो है अपने ट्रांसपोज के परिवर्त के बराबर होता था तो उसे बोलते थे सममित अवयव। और यदि कोई एक मैट्रिक्स A अपने ट्रांसपोज के ऋणात्मक के बराबर होता था तो भी उसे बोलते थे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या विषम सममित अवयव। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये होता है और एक चीज़ ये भी होता है, ध्यान से समझिएगा कि अगर A बराबर दिया हुआ है, सपोज डेट 1 2 3 4 1 2 3 4। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। और अगर मैं यहाँ लिखूँ 1 2 2 4, तो अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें तो कितना आएगा 1। ये क्या होगा, ऐसे रो है तो घूम जाएगा, तो ये 2 और ये 3 4 क्या हो जाएगा 3 4। ये ट्रांसपोज हुआ। देखें कि ये तो इसके बराबर है ही नहीं, ए जो है ट्रांसपोज ऑफ ए के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये सममित अवयव नहीं हुआ, ना ही सममित है और ना ही विषम सममित है। क्यों? क्योंकि अगर ट्रांसपोज का नेगेटिव करेंगे तो भी तो बराबर नहीं होगा ना, तो ये ना तो सममित है ना ही विषम सममित है। ये तो एक तरीका ये होगा। हम देख के ही बता सकते हैं कि ये सममित है या नहीं। उसके लिए मैं ये बताने जा रहा हूँ कि देख के कैसे बताएं। देखते के साथ बता दीजिए सममित है या नहीं। ठीक है, तो जैसा कि देखिए, आपको सबका पोजीशन पता है। अगर सबका पोजीशन लिखें तो ये कौन सा पोजीशन है, 11 का पोजीशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। और ये क्या है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। और ये हो जाएगा आपका सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ध्यान से देखिए, अगर ये और ये, ठीक है, ये और ये बराबर हो, एक ही अवयव हो तो भी सममित होगा। और यदि A12 और A21 ये दोनों बराबर हो तो भी सममित होगा। ठीक है, यानी बिना बनाए पता चल गया। जैसे देखिए, ये 2 है और ये भी 2 है ना, तो हम कह देंगे कि यह सममित होगा। तो आप बोलोगे सर दिखाइए, आप बोल दिए तो दिखाइए। चलो दिखा देते हैं। इसका ट्रांसपोज निकालें। ठीक है, इसका ट्रांसपोज निकालें तो ट्रांसपोज क्या होगा, अभी बताएं, रो से कॉलम। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 1 2, ये 2 4 2 4। देखिए दोनों का मान क्या होगा, बराबर है ना, A बराबर ट्रांसपोज ऑफ A, तो ये सममित हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या ट्रिक से भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों मेथड से आप क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे कि सिंस A12 is equal to A21, इसीलिए ठीक है दिया गया A एक सममित अवयव है। ठीक है,
अब जो क्वेश्चन था उस पे चले आते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन देखिए, वो तो समझाए थे आपको। क्वेश्चन जो था वो था कि दिखाइए कि ए दिया हुआ है और a प्लस ए एक सममित आव्यूह है। तो सममित आव्यूह है तो यहाँ पे पहले इसका ट्रांसपोज को हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, दिया हुआ है a बराबर, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इधर उधर ध्यान नहीं रखिए। जब क्लास हो रही है तो सारा क्लास ध्यान आपको बिल्कुल क्लास पे होना चाहिए, ठीक है। तो पहला हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो ये जो रो है वो कॉलम में चेंज हो गया 1 5, ये 6 7 है, ये भी 6 7 में चेंज हो गया। अच्छा होगा कि आप क्लास करते समय हेडफोन का यूज करें, ठीक है। इससे क्या होगा, आप कंसंट्रेट ज़्यादा रह पाओगे। चलिए a प्लस ए, तो a कितना है 1 5 6 7, ठीक है। और ट्रांसपोज ऑफ ए कितना है 1 6 5 7। दोनों को ऐड करें तो कितना आ गया 1 1 2 5 6 11 5 6 11 7 7 14। यही बोल रहा था ना, दिखाइए कि ये सममित है या नहीं। अब बताओ सममित है ना, क्यों सममित है? देखो ये बराबर क्या है, ये लिख दें, उतना करने का जरूरत क्या है। यहीं पे लिख देते हैं सेंस, ये कौन सा स्थान है 12, A12 इज इक्वल टू ये 21, ठीक है। इसीलिए a प्लस ट्रांसपोज ऑफ a एक सममित आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है। इस तरीके से हम प्रूव्ड कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका उस दिखाना है कि ये विषम सममित आव्यूह है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है a बराबर, यही दिया हुआ था। अब बोल रहा है कि a माइनस ए जो है दिखाना है कि ये विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है, ये आपको सिद्ध करना है। तो विषम सममित आप जानते हैं कि a बराबर माइनस ट्रांसपोज ऑफ a, ठीक है। और ये अभी जो बताएं कि a बराबर अगर लिखा हुआ है A11, ये कितना होगा A11 A12 A21 A22। तो अगर A11 बराबर A22 या A12 बराबर A21, तो ये क्या होंगे, सममित होंगे। तो क्या होंगे, सममित होंगे। लेकिन यदि A11 बराबर माइनस A22, अब देखिए निगेटिव ये भी कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, है ना। A11 बराबर माइनस A22 या A12 बराबर A21, तो क्या हो जाएगा, विषम सममित हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन पे आते हैं। पहले A है 1 5 6 7, है ना। इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं पहले। तो क्या हो जाएगा 1 5 ऐसे हो जाएगा, 1 5 ऐसा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6 और 7, ठीक है। अब बोल रहे हैं A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A, तो A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A 1 5 6 7 माइनस में 1 6 5 7, क्लियर। अब देखो घटाना है, तो 1 में से 1 जाएगा 0, 5 से 6 कितना होगा -1, 6 में से 5 1, 7 से 7 0। अब देखो ये इसके निगेटिव के बराबर है ना, ठीक है। यहाँ से देखो क्या है, ये कौन सा स्थान है A12, A12 किसके स्थान बराबर है माइनस A21 के। इसमें माइनस लगा दें दोनों बराबर हो जाएगा ना।
ठीक है। जब ये बराबर है माइनस लगाने पे, इसका मतलब ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए एक विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है। ठीक है। अब से मैक्सिमम जो मैथ्स की क्लास होगी, ठीक है, मॉर्निंग में सब लोग क्लास में आ नहीं पाते हैं, इसलिए शेड्यूल चेंज कर दिया हमने। ठीक है, रात में ही इंग्लिश की क्लास और रात में ही आपका मैथ्स की क्लास होगी। ठीक है, तो आप होम पेज में जाकर प्रीमियम देख लीजिएगा, 7 से 8 के बीच में ही सारी क्लासेज आपकी होगी। ठीक है, अगर 7 बजे इंग्लिश की क्लास होती है तो 8 बजे आपके मैथ की क्लास होगी। अगर 8 बजे इंग्लिश की क्लास होती है तो 8 साढ़े उसी टाइम में आपका मैथ की क्लास भी हो जाएगी। 7 से 8 का ही शेड्यूल है, आप 7 से 8 आके देख लीजिएगा। ठीक है, आपको प्रीमियर पहले ही शो हो जाएगा, तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो भी क्लासेज होगी, या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और सब्सक्राइब किए रहेगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, यदि ए का मान इतना है तो हाफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए और हाफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए ज्ञात करें। तो बनाना शुरू करते हैं। ए की वैल्यू कितनी दी गई है, तो ए की जो वैल्यू है वो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ये हो गया ए और ये 0 है। हाँ, क्वेश्चन में ये 0, अब 0 कर लेना, तो ये 0 हो गया। ठीक है, 0A B माइनस A 0C माइनस B माइनस C और 0। ये थोड़ा छोटा लिखा गया है ना, ये हो गया आपको। अब इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं, क्योंकि बोल रहा है क्या, हाफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए निकालने के लिए ना, तो ट्रांसपोज ऑफ ए निकालेंगे तो ये रो है, ये ऐसे रो है। ठीक है, तो ट्रांसपोज करने के लिए क्या हो जाएगा, ऐसे कॉलम बन जाएगा। ठीक है, 0AB है तो क्या होगा 0AB, फिर ये माइनस A0C है तो क्या होगा माइनस A0C। ये क्या है आपका माइनस B माइनस C, अब 0 या O कुछ भी बोल सकते हैं O। अब क्या करना है, हमें निकालना है हाफ A प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, A प्लस ए निकाल लेते हैं, है ना, A प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़िएगा तो 0 और 0 कितना होगा 0, A और A कितना होगा माइनस ए है ना, 0 हो जाएगा। B माइनस B 0, माइनस A 0, 0 0 0, C माइनस C को जोड़ेंगे तो भी 0, माइनस B प्लस B को जोड़ेंगे तो 0, माइनस C प्लस C 0 और 0 0 0, सारा क्या आ गया 0 ही आ गया। इसका मतलब हाफ A प्लस ट्रांसपोज A का मान भी क्या होगा 0 अवयव होगा। 0 0 0 0 0 0 0 0 0, हाफ से गुना करेंगे तो अभी इतना ही होगा ना। ठीक है, और सेकेंड बोल रहा है हाफ A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A ज्ञात करें। ठीक है, तो A और A तो निकल ही गया था ट्रांसपोज ऑफ A, तो यहाँ से निकालना है आपको A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A। तो A की वैल्यू जो थी, ठीक है, A की वैल्यू जो थी 0 AB माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0। अब यहाँ से ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए कितना हो जाएगा, घूमेगा 0 AB, ये भी ऐसे है तो घूम जाएगा, तो माइनस A 0 C और ये माइनस B माइनस C और ये 0। अब क्या करना है, घटाना है ना, तो 0 से 0 जाएगा, क्या आएगा 0। A माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो A प्लस A कितना होगा 2A, B माइनस माइनस प्लस तो क्या होगा 2B,
-a और -a -2a, 0 - 0 0, c और माइनस प्लस, तो c प्लस c कितना हो गया 2c, -b और -b -2b, -c और -c कितना होगा -2c, 0 - 0 0। अब निकालना था हाफ ना, तो हाफ निकाल लेते हैं। हाफ निकालिएगा तो सभी में 2 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 0 में 2 से डिवाइड कीजिएगा 0 ही रहेगा, 2a में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो a बचेगा, 2 कट जाएगा, 2b में b बचेगा, 2a क्या हो जाएगा -a, 2 कट जाएगा है ना, 0 से 2 से भाग दीजिएगा 0 ही रहेगा, ये 2 कट जाएगा, c बचेगा, उसी तरह से ये -b बचेगा, ये -c बचेगा और ये 0 का 0 रह जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी हम लोगों का सॉल्व हो गया। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है, निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 3 5 1 -1, 4 क्वेश्चन है इसी। तो हम लोग को बताना है मतलब चेंज करना है, एक विषम सममित आव्यूह का योगफल और दूसरा विषम सममित आव्यूह का योगफल। तो सॉल्व करते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। ठीक है, आपको तो बता दिए कि सममित आव्यूह क्या होता है, बता दिए थे कि अगर ये A11 है और यहाँ ये 21 है तो ये दोनों बराबर हो गया तो सममित। अगर इसका मान इसके नेगेटिव के बराबर हो गया, ये 22 होगा ना, A11 A22 के बराबर हो गया तो सममित, और नेगेटिव लगा के बराबर हुआ तो विषम सममित। वही करना है, लेकिन ये योगफल के रूप में बोल रहा है। तो योगफल के रूप में करने के लिए सबसे पहले जो दिया गया है वो लिखते हैं। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। समझ में नहीं आए तो मेरा पढ़ाना ही बेकार है। इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको समझ में आएगा ही आएगा। ए दिया गया है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। इसका आराम से हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले परिवर्त आव्यूह निकाल लेते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। तो 3 5 क्या है, ये रो है ना, ऐसे चेंज कर लेंगे क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। तो ये 3 5, ये 1 -1, ये निकल गया। बोल रहा है कि सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह का योगफल ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, a प्लस योगफल के रूप में बोलेगा ना, तो क्या कीजिएगा, हाफ a प्लस ट्रांसपोज ऑफ a निकालिएगा। समझ रहे हैं ना, हाफ a प्लस ट्रांसपोज ऑफ a निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले a प्लस निकालेंगे तो क्या आएगा, हाफ का हाफ एक ही साथ कर लेते हैं। ये 3 और ये 3 कितना हो गया 6, ये 5 और 1 ये कितना हो गया 6, ये 1 और 5 कितना हो गया 6, और -1 कितना हो गया -2 हो गया। ठीक है, अब देखेंगे तो ये 1/2 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो गया 3 और ये 3 और ये भी 3 और ये 2 से डिवाइड होगा तो -1। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, ये कौन सा स्थान है, ये A11 है और ये A12 है। A12 A21 के बराबर हुआ या नहीं हुआ, A12 A21 के बराबर हुआ या नहीं हुआ, तो क्या हो गया, सममित आव्यूह का योगफल रूप। ठीक है, यानी कि सममित आव्यूह का योगफल रूप हो गया। अब निकालते हैं सममित आव्यूह का, विषम सममित आव्यूह का योगफल रूप। तो विषम सममित आव्यूह का योगफल रूप के लिए क्या करेंगे, a माइनस ट्रांसपोज ऑफ a करेंगे ना, तो हाफ a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू 3 5 1 -1, ट्रांसपोज ऑफ a की वैल्यू क्या हो जाएगा, उलट जाएगा ना, 3 5 और 1 -1। अब निकाल लेते हैं a माइनस ट्रांसपोज ऑफ a। 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 1 से 5 गया कितना -4,
और इसमें से घटाना है ना, तो माइनस घटाइएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद हाफ करेंगे, क्योंकि हाफ करना है, हाफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। जब भी बोलेगा विषम सममित योगफल तो हाफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए करना है। 0 2 से भाग होगा 0, 4 में 2 से भाग होगा 2, माइनस 4 में 2 से भाग होगा 2, और ये 0 का 0। अब यहाँ देखिए ये इसके बराबर तो है, लेकिन क्या हो रहा है, ये कौन सा स्थान है, 11 12, और ये कौन सा स्थान है, 21, लेकिन ये किसके बराबर हो रहा है, माइनस लगाकर। इसका मतलब ये विषम सममित योगफल हो गया। सभी में यही करना है। तो एक 3/3 का भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं इसका। एक चीज और इसमें समझ लीजिए कि ये जो मान आया हाफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए और हाफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, ठीक है, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जिससे मान लीजिए कि ये x बराबर है, ठीक है, ये क्या है आपका x बराबर है, और ये आपका क्या है y बराबर है ना। तो अगर हम x प्लस y का मान निकालें तो वो a के बराबर होना चाहिए, x प्लस y का। तो x का जो मान आया वो कितना आया था, देखिए x का जो मान आया था 3 3 3 माइनस 1, 3 3 3 3 3 माइनस 1, और y का जो मान आया वो देखिए कितना है 0 2 माइनस 2 0। दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा 3 0 3 3 2 5, है ना, ये माइनस 3 2 5 3 और माइनस 2 कितना आएगा 1, 3 माइनस 2 1, और माइनस 1 0 कितना होगा, माइनस 1 ही होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन था वो रूप में आ गया, इसका मतलब सममित और विषम सममित योगफल रूप में ये बदल गया। देखिए यही क्वेश्चन था, ठीक है। तो सममित वाले को x मान लीजिएगा और विषम सममित वाले को y मानकर दोनों को जोड़ दीजिएगा। देखिए इसे भी वही बोल रहा है ना कि सममित योगफल और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करें। तो सबसे पहले हम लोग वही करेंगे कि इसे मान लेंगे कि ये a बराबर है ना, मान लिए कि a बराबर इतना दिया हुआ है, तो ट्रांसपोज ऑफ a निकालोगे तो क्या आएगा, ये रो है ये कॉलम में बदल जाएगा ना, तो कितना होगा 6 माइनस 2 2, ये माइनस 2 3 1 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, ये ट्रांसपोज ऑफ ए हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए निकालते हैं ना, तो ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए निकालेंगे, ठीक है, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए निकालेंगे। तो ए का मान जो है यहाँ पर लिख लेते हैं, तो ए का मान है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 प्लस ट्रांसपोज क्या आया 6, है ना, माइनस 2 और 2, और ये माइनस 2 3 1 था तो माइनस 2 3 माइनस 1, और ये 2 माइनस 1 और 3 ये आया। अब दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखना, दोनों को क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो 6 और 6 कितना हो गया 12 हो गया, 6 और 6 कितना हो गया 12 हो गया। माइनस 2 2 माइनस 4 2 2 0 माइनस 2 माइनस 4 3 3 6 माइनस 1 माइनस 2 2 2 कितना हो गया 4 माइनस 1 माइनस 2 और 3 3 कितना हो गया 6 हो गया। ये ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए आया। अब हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे ना, हाफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए करेंगे। तो जब 2 से आप डिवाइड करोगे तो माइनस 12 2 से डिवाइड होगा माइनस 6, ये माइनस 2 और ये 2, ये 4 है तो क्या होगा माइनस 2 6 3 हो जाएगा और माइनस 2 1। 0 में 2 से डिवाइड करोगे 0, 2 में 2 से डिवाइड करोगे माइनस 1 और 6 में 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 3 आ गया। ये आ गया आपका, ठीक है।
अब ध्यान दो, ये सममित है या नहीं। देखो ये बराबर ये है ना, ये बराबर ये है और ये बराबर ये है, इसका मतलब ये सममित अवयव है, ये सममित अवयव है। तो x बराबर मान लेते हैं कि ये क्या है, x बराबर आ गया। क्यों? क्योंकि ये कौन सा स्थान है, देखिए 11 12, तो A12 बराबर है किसके, ये कौन सा स्थान है, A21। अब यहाँ देखिए ये 21 22, A22 जो है, A22 है वो किसके बराबर है, 31 32 33, A33 के। और यहाँ देखिए कि A ये कौन सा स्थान है, 21 22 23, 23 ये किसके बराबर है, 32 के, A32, तीसरा रो का सेकंड कॉलम। इस तरह से 2/2 में इस तरीके के है ना, और 3/3 में 3 बराबर हो जाते हैं। तो ये आपका सममित हो गया, इसको मान लिए x। अब निकालते हैं विषम सममित, उसके बाद योगफल निकालेंगे ना। तो इस बार निकालना है क्या, इस बार निकालना है आपको A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A। तो A की वैल्यू 6, दोनों का सेम वैल्यू आता है, -2 3 -1, 2 -1 3, और माइनस ये भी कितना था 6, -2 2, -2 3 -1, 2 -1 3। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 6 में से 6 जाएगा, कितना आएगा, 6 में से 6 जाएगा 0, -2 और माइनस माइनस +2 0, सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, कीजिएगा, क्या आ जाएगा, सारा 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम अगर हाफ का भी निकालें, ठीक है, अगर हम हाफ A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A का भी निकालें तो इसका भी क्या होगा, वही होगा, 0 0 0 0 0 0, ये हो गया। अब ये क्या मान लिया कि ये हो गया क्या, 12, क्योंकि ये विषम सममित अवयव हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि 0 को में माइनस लगाइए प्लस लगाइए, 0 0 सममित अवयव भी होता है और 0 0 विषम सममित अवयव भी होता है। तो देख लेते हैं, दोनों को जोड़ने पे A का मान बराबर आना चाहिए। देखिए x का मान, x प्लस y का मान निकालना है, तो x की जगह x का मान रख दिए, y की जगह y का मान रख दिए। तो इसको निकालने पे क्या आया था, जब इसको हम निकाले थे तो इसका मान जो आया था वो लिख देते हैं 6 -2 2 -2 3 -2 -1, और ये कितना आया था 3, प्लस, और इसका मान तो 0 0 आ गया था ना, 0 0 0, इसको जोड़िएगा तो वही चीज़ आएगा, 6 -2 2 -2 3 -1, और ये 2 -1 3, और यही किसके बराबर है, A का मान तो यही दिया हुआ था, इसीलिए ये आपका लिख देंगे। अतः A जो है, A बराबर x प्लस y, जहाँ इस तरह से लिख देना है आपको, x सममित और y विषम सममित अवयव है। ठीक है, इस तरीके से बाकी 2 क्वेश्चन भी आप इसका बना लेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ध्यान दीजिए, एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है कि यदि A तथा B समान कोटि के सममित अवयव है ना, तो बताइए कि AB माइनस BA क्या होगा, सममित होगा, विषम सममित होगा, शून्य होगा, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो दिया गया है कि A तथा B समान कोटि के सममित अवयव है। इसका मतलब A जो है ट्रांसपोज ऑफ A के बराबर है और B जो है ट्रांसपोज ऑफ B के बराबर है। तो AB माइनस BA के बारे में बोल रहा है, तो इसका भी हम लोग ट्रांसपोज निकाल कर देख लेते हैं कि क्या होता है, सममित आता है या विषम सममित आता है, AB माइनस BA का ट्रांसपोज। तो इसका करेंगे, तो AB का ट्रांसपोज
माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ठीक है। इसका मतलब अब देखिए ये ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो ट्रांसपोज होने में उल्टा हो जाता है। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपको आव्यूह गुना में बताए हैं, ये बी ट्रांसपोज ए के बराबर होगा और ये उल्टा होकर हो जाएगा ए ट्रांसपोज बी, ठीक है। और ये जो बराबर होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये बी ए हो जाएगा और ये किसके बराबर होगा, ए बी। क्यों हुआ, क्योंकि आपको दिया गया है यहाँ से कि ए जो है वो ट्रांसपोज ऑफ ए के बराबर है, ए जो है वो ट्रांसपोज ऑफ ए के बराबर है और बी जो है ट्रांसपोज ऑफ बी के बराबर है, इसलिए ये हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या होगा, ए बी माइनस बी ए, माइनस कॉमन ले लिए तो ए बी माइनस बी ए, यानी कि इसका ट्रांसपोज इसके बराबर है। इसका मतलब क्या है, विषम सममित आव्यूह नेगेटिव लग रहा है तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर विषम सममित आव्यूह, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही आपका एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव भी है, लेकिन इसे सॉल्व करना है। दिया गया है ए बराबर इतना है और ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए आई मतलब तत्समक आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर है, तो आप अल्फा का मान ज्ञात करें। तो जो चीज़ दिया हुआ वैसा लिख लेते हैं, ए की जगह, ठीक है, ए का मान। तो सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ ए का मान निकालते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए का, तो ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। और यहाँ से अब निकालते हैं क्या, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, ये हो गया कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, जो निकाले हैं कॉस अल्फा साइन अल्फा और ये माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। ये किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के बराबर है ना। तो आई का मान क्या, 1 0 0 1, इसको जोड़िए तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा क्या हो, 2 कॉस अल्फा होगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा क्या होगा, 2 कॉस अल्फा, माइनस साइन प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 0 0। अब ये क्या हो गया, समान आव्यूह हो गया, इक्वल मैट्रिक्स हो गया। तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 2 कॉस अल्फा का मान 1 आ गया। तो कॉस अल्फा का मान, 2 कॉस अल्फा की जगह कितना है, 1 है। तो 2 कॉस अल्फा का मान 1, तो कॉस अल्फा का मान कितना हो गया, 1/2। 1/2 कॉस में किसका मान होता है, तो आपको पता है कि कॉस 60 का मान 1/2 होता है। 60 को π/3 लिखते हैं, 180/3, इसलिए अल्फा का जो मान होगा π/3 यानी 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके एक्सरसाइज 3.3 आपका यहीं पे फिनिश हुआ। तो मिलते हैं अगले क्लास में आना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं, प्लीज़ शेयर कीजिए। Thanks for watching this video.